अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यू ईयर पर पहाड़ों का कैसा हाल है वो आपको दिखाते हैं। 2026 के स्वागत में अब महज 11 घंटे का वक्त रह गया है। लोग दरअसल नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, मनाली, शिमला, मसूरी और नैनीताल की तस्वीर। इस बार पहाड़ों का जश्न थोड़ा फीका है। मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों का आना शुरू हो गया। मसूरी पहुंचने के लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। नैनीताल में पिछले साल के मुकाबले भीड़ कम इस बार नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पहाड़ों पर इस बार किस तरीके से नए साल के मौके पर लोग पहुंच रहे हैं और किस तरीके का माहौल वहां देखने को मिल रहा है। इन चारों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पर्यटक इस बार वहां कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नैनीताल में खास तौर पर पर्यटकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। तो नैनीताल का मॉल रोड खाली पड़ा हुआ है। नैनीताल में ट्रैफिक बढ़ने की अफवाह है और इसी अफवाह के बाद पर्यटक वहां पहुंच नहीं रहे हैं। ये वही नैनीताल है जो आपको हमेशा पर्यटकों से, सैलानियों से पटा हुआ नजर आएगा, लेकिन अफवाह ये थी कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है और इसी अफवाह के चलते लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं। वहां का मशहूर है मॉल रोड और वहां पर आप देख रहे हैं कि खाली पड़ा हुआ है। जिस वक्त वहां पर भीड़ होनी चाहिए, बड़ी संख्या में लोग होने चाहिए, आप देख रहे हैं वहां कितना सूना सूना है सब कुछ। नैनीताल हर साल जब न्यू ईयर का ये वक्त होता है तो इसी तरह भीड़ पहुंचती है, लेकिन इस बार ये खाली पड़ा है। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी वहां पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। आज साल का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन देश के हर पर्यटक स्थल पे पर्यटक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं नैनीताल में मौजूद हूं और नैनीताल में भी अगर आप देखें तो ताल है और ताल के चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी, लेकिन उम्मीद जिस तरीके से की जा रही थी कि भारी संख्या में आज के दिन लोग जश्न मनाने के लिए इन इलाकों में पहुंचेंगे, तो उस हिसाब से तो भीड़ नहीं है। लेकिन जो लोग आए हुए हैं, ये कहां से आए हुए हैं और क्या सोचकर, क्या तैयारियां हैं आज के लिए और कल के लिए, लोगों से बात करेंगे। भैया कहां से आए हो आप? हम दिल्ली से आए। क्या आज का आप लोग का प्रोग्राम है? रात में किस तरीके से आज नए साल को सेलिब्रेट करने वाले हैं? आज नाइट में पार्टी वगैरह का प्रोग्राम था कि अच्छा यहाँ पे क्राउड होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। धमाल होने वाला है। धमाल होने वाला है। कैसे कैसे धमाल होगा? बिल्कुल एकदम नाच गा कर नए साल में जो है प्रवेश करेंगे, पुराने साल की विदाई करेंगे। बाबा के दर्शन करेंगे, कल सुबह सुबह बाबा के दर्शन करेंगे, फिर सीधा सीधा अपने घर जाएंगे। रात में जो है 2025 की विदाई होगी और 26 के आगमन का स्वागत होगा। कहाँ से आए हैं परिवार में और कौन? मैं झारखंड से आया हूँ। हमारे साथ हमारी भतीजी है, भतीजा है, उनकी पत्नी है। पूरा परिवार आया हुआ है। अच्छा, भीड़ जिस तरीके से सोचा गया था कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, वैसे भीड़ है क्या? बिल्कुल है सर। आप किसी भी जगह जाके देखें, कहीं पर रूम्स नहीं मिल रहे हैं। आज अवेलेबल नहीं है? जी नहीं। आज रूम के रेट जो कल 1500 थे, आज 3000 में भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, कहीं ट्रैफिक को लेके कोई दिक्कत हुई क्या आप लोग को रास्ते? ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की तरफ से पूरी सब तरफ से अलर्ट व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, नए साल से पहले मनाली में बर्फबारी देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जश्न के लिए मनाली पर्यटक जो पहुंचे, उनके चेहरे खिल गए हैं। मनाली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद मौसम की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। साल 2025 का आज आखिरी दिन है, यानी 31 दिसंबर के दिन बड़ी तादाद में सैलानी हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए पहुंचे हैं और बड़ी तादाद घूमने के लिए पहुंच रही है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में मौसम का क्या सूरत हाल है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ की खूबसूरत वादियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। मौसम बदलने के बाद जो है कहीं ना कहीं इन ऊंचे पहाड़ों की तस्वीर अब बदलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से ही तमाम ऊंचे पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी होना जो है वो शुरू हो चुके हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो शिमला से तस्वीरें सामने आई है वो अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नए साल में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं पर सड़कों पर देखें तो ट्रैफिक भी हालांकि देखने को मिल रहा है। ये देखिए सड़कों का हाल आपके सामने है। तो एक तरफ सैलानियों के चेहरे खिले हैं, अलग अलग जगहों पर भीड़ जब बढ़ रही है, मौसम सुहाना हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खास तौर पर जो यातायात है वो कैसे प्रभावित हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। और नए साल में रोहतांग अटल टनल के क्या हालात हैं, ये हमारे संवाददाता नीरज गौड़ की रिपोर्ट में आप देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं अटल टनल के ठीक बाहर और यहां पर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे इलाके में
जो बर्फ़ है वो यहाँ पर छाई है पहाड़ों पर, और इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ से लेफ्ट में दिखाएं कि किस तरीके से लोगों का जो लोग हैं, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग अपने यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। और इसी के साथ एक के बाद एक जो गाड़ियाँ हैं वो अटल टनल से बाहर की तरफ आ रही हैं। ये वो ट्रैफिक है जो कि मनाली से निकला है और सीधा जो है रोहतांग वैली और अटल टनल को पार करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ परिवार हमारे साथ में हैं जो कि बंगाल से आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार कितना अच्छा इन्हें यहाँ पर महसूस हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत दास है जी। मैं बंगाल से हूँ, हुगली डिस्ट्रिक्ट से जी। तो कैसा लगा आपको? किस तरीके से नए साल पे क्या प्लानिंग है और कहाँ पर आपको जाना है? किस तरीके का माहौल आपको यहाँ पर लग रहा है? ये तो हम लोग जो एक्सपेक्ट किए थे उससे भी बढ़िया माहौल है। हम लोग आगे मनाली में ठहरे हुए, अभी ऊपर जाएंगे गुम्फू और सिसु में, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे इससे भी ज़्यादा नज़ारा हमको ऊपर मिले। ये तो बहुत ही शानदार नज़ारा है और भी मिले। मेरा फैमिली दोस्त है, सब आए एंजॉय करने के लिए और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आइए अब सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तमाम सहयोगी इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। रामानुज हमारे साथ मसूरी से जुड़ चुके हैं, ब्रजेश तिवारी नैनीताल से हैं, तस्वीर दिखाएंगे वहां की। नीरज गौड़ जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे अटल टनल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा देहरादून से सुरेंद्र हमारे साथ है। सबसे पहले रामानुज आपके पास आ रहे हैं। मसूरी में तो यूं हमेशा माना ही जाता है कि पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन नए साल का मौका है, कैसी तस्वीर है दिखाइए। देखिए तस्वीरें भी दिखाएंगे और ये भी बताते हैं कि आज उत्तराखंड का किस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों की रानी जो मसूरी है उस तरफ भारी संख्या में सैलानियों ने रुख तो किया है, लेकिन सुबह से आज जिस तरह का मौसम का मिजाज बदला है, आप देखिए कि सड़कों की हालत ये है कि अभी भी विजिबिलिटी कम है, जो वाहनों की रफ्तार है वो काफ़ी स्लो चल रही है। और यही वजह है कि जो सैलानी अपने घर से पहले निकलना चाह रहे थे, जहाँ पर रुके हुए हैं वो पहले निकलना चाह रहे हैं, उनके सामने मौसम का ये जो मिजाज बदला है ये कुछ दिक्कतें ज़रूर क्रिएट कर रहा है। लेकिन मौसम विभाग का ये भी कहना है कि कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो तस्वीरें बता